कैसे इतना समय निकालते हैं कि आप इतने पैशनेट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप खेलते हैं? फादर हमारे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट रहा। आप समझ लीजिए, मतलब अगर एग्जाम्स भी हो रहे हैं तो फादर ये कहते थे कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाके 2 घंटा स्टेडियम में प्रैक्टिस कराइए। कैसे फिट रखने के लिए कैसी इंस्पिरेशन आती है आपको? स्पोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, आपका एक जो मेंटल बैलेंस है वो बनाता है। आप अगर 1 घंटा खेल रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ ये उस टाइम 1 घंटे में आ रहा है कि बॉल को कैसे मारना है, शटल को कैसे मारना है। आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहेगा कि यार ऑफिस में ये काम बहुत पड़ा हुआ था, बताओ बॉल मारें कि वो काम ख़त्म कर लें। तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस से बहुत बचाता है। लॉन टेनिस के लिए कहा जाता है कि अगर एक इंसान 1 घंटे रोज लॉन टेनिस खेलता है तो दूसरों की तुलना में एवरेज 10 साल ज़्यादा जीता है। तो ये लॉन्जिविटी का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अभी हम लोगों ने जो फ्रेंड्स कप में, जिसमें आपने 40 सिंगल्स और 30 डबल्स जीता, उसमें 70 प्लस एज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिगेडियर साहब जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके नी रिप्लेसमेंट हो चुका है उनका, और 82 के रोज 1 घंटे टेनिस खेल रहे हैं। तो लॉन्जिविटी भी टेनिस देता है। लॉन्जिविटी तो एक पार्ट है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। एक तरफ वर्क है और एक तरफ टेनिस है जी। ये दोनों अगर आपके सामने हो तो पहले किस तरफ मूव करते हैं? दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपके जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो मिडिल एज में जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स, वाइफ, समाज, सबके लिए समय निकाल लेता। अपने लिए अगर 2 घंटे निकालेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और हंसी मजाक हो तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फ्रेंड्स कप में खेलने का आपका अनुभव कैसा रहा? नामी फ्रेंड्स कप है, पिछले हम 3 एडिशन से खेल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट साल बर साल टूर्नामेंट दिख रहा है। जिस हिसाब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, जिस हिसाब से जितना बड़ा टूर्नामेंट होता जा रहा है, ये कहते हैं स्टेट्स के प्लेयर है, हर आदमी आना चाहता है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 वर्षों में लॉन टेनिस एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज़रूर रिप्रेजेंट करना है इंडिया टीम को, और छाती पे और पीछे इंडिया का फ्लैग लोगो चाहिए और फ्लैग चाहिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं पुष्कर मिश्रा आज स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही अजीज दोस्त, लगातार 3 बार फ्रेंड्स का 30 एंड 40 विनर्स, मिस्टर अंकुर कपूर। अंकुर भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है पुष्कर मिश्रा शो पे। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। लगातार दूसरी बार आपने 30 प्लस, लास्ट एडिशन में 30 प्लस सिंगल्स, 30 प्लस डबल्स आपने जीता। इस एडिशन में 40 प्लस सिंगल्स एंड 30 प्लस डबल्स जीता। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आपके सामने बैठ के बात करना एक यही हमारे लिए ऑनर की बात है। अरे हमारे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि आप इतने शिद्दत से खेलते हो। तो अंकुर भाई के बारे में जितना मैं जानता हूँ, पहले ये जॉब में थे, अभी ये मेडिकल अप्लायंसेस का के बिजनेस में है, और उस बिजनेस में होने के बावजूद भी इनको टेनिस से और सभी स्पोर्ट्स गेम, आई थिंक बैडमिंटन भी आप खेलते हैं, क्रिकेट भी आप खेलते हैं। जी। तो स्पोर्ट्स में इतनी रुचि है जिस कारण से मुझे ये बड़े प्रिय हैं। तो अंकुर भाई, कैसे समय निकालते हो? क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है एक वर्किंग व्यक्ति को स्पोर्ट्स के लिए समय निकालना। तो आप कैसे इतना समय निकालते हैं कि आप इतने पैशनेट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप खेलते हैं? हम शायद हमारी जीन्स में है ये। स्पोर्ट्स हमारी फैमिली में है। हमारे फादर, चाचा, भाई, फादर इन लॉ, वाइफ, ब्रदर इन लॉ सारे खिलाड़ी रहे या हैं वर्तमान समय में भी, कि अलग अलग गेम्स के। हम पुराने टेबल टेनिस प्लेयर, जूनियर्स में इंडिया रैंक थे, फिर कुछ कारणवश पढ़ाई भी ठीक थी। मतलब भारत, आपको पता ही, भारत जैसे देश में पढ़ाई के लिए पढ़ाई और सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, खेल और पढ़ाई। प्लस खेल में अगर देखें तो क्रिकेट के अलावा यहाँ पे मे बी 5-7 साल 10 साल पहले तक और किसी गेम में कितनी कोई रुचि नहीं होती, कोई रुचि और आपका इतना बढ़ावा मिलता ही नहीं था, ना घर से, ना सरकार से, ना किसी और तरीके से। तो खेलते रहे, स्टेट चैंपियन हुए, इंडिया रैंक्ड हुए, लेकिन फादर ने कहा पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई में भी ठीक थे, तो इंजीनियरिंग करी। लेकिन
पैशन ऐसा है स्पोर्ट्स का कि गेम नहीं छोड़ा। क्रिकेट, है? फुटबॉल, बैडमिंटन, टीटी और अब कुछ भी मिल जाए खेल लेते हैं। खेल लिया जा ये भी बात है ना, कुछ भी जी मिल और जाए। ठीक ठाक लेवल पे खेले गेम्स। बैडमिंटन भी बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं कभी कभी। क्रिकेट इंटरवर्सिटी खेला और पिछले कुछ सालों से 5 साल से कहें टू बी प्रिसाइज टेनिस स्टार्ट किया और अब इस मुकाम पे हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करते रहे। टेनिस में आपकी ऑल इंडिया रैंक है। सिंगल्स में 40 प्लस में आई थिंक यू ओन 7th और 8th रैंक। जी डबल्स में एज ऑफ नाउ 7th और सिंगल्स में 13th हैं अभी। 13 इसी साल खेलना स्टार्ट किया हमने ITF, जो ITF वर्ल्ड मास्टर्स होता है। और ऊपर वाले का कहिए शुक्रगुजार है कि पहला ही टूर्नामेंट जो खेले उसमें विनर हुए 40 प्लस सिंगल्स, जो रायबरेली में हुआ। वहीं से रुचि बढ़ती चली गई। तो आपने वर्ल्ड रैंकिंग में 40 प्लस इंडिया में इंडिया में 13th रैंक सिंगल्स जी एंड डबल्स 7th रैंक। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू और हमारी शुभकामनाएं कि ये रैंक बढ़ते रहें, आप टॉप 3 में इंडिया में हो। कोशिश वही है, उसी के लिए लगे हुए हैं कि एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज़रूर रिप्रेजेंट करना है इंडिया टीम को। और छाती पे और पीछे इंडिया का फ्लैग लोगो चाहिए, फ्लैग चाहिए। क्या बात है। ताकि उसी से हमारे बेटे को, हमारे भतीजे दोनों को कहीं प्रेरणा मिले और लोग भारत रिप्रेजेंट करें। क्योंकि दोनों ही, वो भी खेल में बहुत रुचि रखते हैं, दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। अभी अंडर-12 डिस्ट्रिक्ट टीम में भी थे वो और लगे हुए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो शायद हम ही उनको थोड़ा उनके प्रेरणा स्रोत बन जाए, शायद मोटिवेशन मिले शायद आप उनको। प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्या प्रेरणा स्रोत हैं। और आप दोनों बच्चों के साथ मैं जितना जानता हूँ बराबर मेहनत करते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स के लिए। और मुझे उम्मीद है बनेंगे, क्योंकि गार्जियन का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे को, हमें जो चीज़ आपको नहीं मिली आपके फादर से, वो चीज़ आप आपके बच्चे को ज़रूर दो। बिल्कुल नहीं, मैं फादर से, मैं पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट रहा। आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि मतलब शायद स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट था पढ़ाई के कंपैरेटिव। और मतलब अगर एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं तो फादर ये कहते थे कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाके 2 घंटा स्टेडियम में प्रैक्टिस कराइए। और शायद वही सपोर्ट हम, या मे भी थोड़ा और ज़्यादा अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों ही बैलेंस रखें। लेकिन बाकी जगह पे और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक सही डायरेक्शन में देखना या जी मोबाइल टीवी एकदम दूर रखते हैं, कोशिश करते हैं एकदम दूर रहे इन सब चीज़ों से। हम भी बहुत दूर रहे हम अपने बचपने में। अब तो आपको पता ही है आजकल मोबाइल और डिजिटल ज़माना है, तो आदमी थोड़ा बहुत करता ही है। लेकिन हमारे मतलब बच्चे दोनों ऐसे ही हैं कि कोशिश ये करते हैं कि जितना ज़्यादा अपना ग्राउंड में और स्टेडियम में अपना टाइम निकाल जैसे आप स्पोर्ट्स पैशनेट हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट हैं, इंथुजियास्टिक हैं जी। तो ये आज के समय में हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत इंसान इम्पोर्टेंट। कैसे फिट रखने के लिए कैसे इंस्पिरेशन आती है आपको? सब ये 2-3 चीज़ें हैं उसमें। स्पोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, आपका एक जो मेंटल बैलेंस है वो बनाता है। अगर कोई भी गेम, स्पेशली अगर हम बोलें ये बॉल या कोई भी रैकेट स्पोर्ट की अगर बात करें, टीटी, बैडमिंटन, टेनिस और भी गेम्स हैं, मतलब मैं यही 3 नाम ले रहा हूँ अभी। आप अगर 1 घंटा खेल रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ ये उस टाइम 1 घंटे में आ रहा है कि बॉल को कैसे मारना है, शटल को कैसे मारना है, आपने कब मारा तो दूसरा प्लेयर क्या सोच रहा है, उसका रिएक्शन क्या होगा, आपके रिफ्लेक्सेस क्या होंगे। आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहेगा कि यार ऑफिस में ये काम बहुत पड़ा हुआ था, बताओ बॉल मारें कि वो काम ख़त्म कर लें। तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस से बहुत बचाता है। एकदम आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो खेल रहे हैं तो आप स्ट्रेस फ्री जा रहे हैं वहाँ पे। प्लस आपको पूरे दिन एक्टिव रखता है। अगर सुबह के समय 1 घंटा आपने निकाल लिया अपने लिए, 1 घंटा कुछ नहीं होता 24 घंटे में, अगर 1 घंटा निकाल लिया तो आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी सेट हो जाएगी और पूरे दिन एक्टिव। कहते हैं लॉन टेनिस के लिए कहा जाता है कि अगर एक इंसान 1 घंटे रोज लॉन टेनिस खेलता है तो दूसरों की तुलना में एवरेज 10 साल ज़्यादा जीता है। तो ये लॉन्जिविटी का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अभी हम लोगों ने जो फ्रेंड्स कप में जिसमें आपने 40 सिंगल्स और 30 डबल्स जीता, उसमें 70 प्लस एज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को जाता है कि
70 प्लस एज का बंदा 73 82 जो मल्होत्रा जी आए खेलने के लिए 82 ईयर्स एज, ब्रिगेडियर साहब जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनके नी रिप्लेसमेंट हो चुका है उनका, और 82 के रोज 1 घंटे टेनिस खेलते हैं, क्या इन टूर्नामेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लॉन्जिविटी भी टेनिस देता है या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो देते हैं? लॉन्जिविटी तो एक पार्ट है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। मतलब एक ये हो सकता है लॉन्जिविटी किसी और आदमी की भी हो सकती है, किसी और भी अगर गेम की बात करें या कोई नहीं भी स्पोर्ट्स हो सकता हो, कोई 90 साल का 95 साल का आदमी हो सकता हो, मिल ज्यादा, हाँ मिल आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन किस क्वालिटी ऑफ लाइफ से कितनी दवाएं खा रहे हैं, कितनी बार मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, बीमार हैं, दवा खा खा के अपने बॉडी के पैरामीटर्स ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें है कि आपके मतलब आदमी कोशिश ये है कि हम कम से कम मेडिकेशंस पे रहें, कम से कम हॉस्पिटल्स में जाएं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। तो स्पोर्ट्स स्पेशली टेनिस ये आपको एक रील आती है कि एक तरफ वर्क है और एक तरफ टेनिस है जी, ये दोनों अगर आपके सामने हो तो पहले किस तरफ मुंह करते हैं? दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब इस स्टेज में है लाइफ के कि दोनों ही चाहिए आपको, दोनों ही चाहिए, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे तो हम पर्सनली तो स्पोर्ट्स को बेटर रेट करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के यंगस्टर्स को जो आज के समय, क्योंकि अब 40 आप खेल रहे हैं तो 40 प्लस है, मैं एज नहीं पूछूंगा, आपको बहुत यंग लगते हैं, मुझे लगता है 20 ईयर्स की आपके अंदर एनर्जी है जब आप खेलते हो और वैसे भी इंथुजियास्टिक हैं आप। तो आज के समय में जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी, ऑफिस की लाइफ, सुबह उठे अपना ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस चले गए, फिर शाम को आए, अपना इवनिंग टी ली, रात में खाया पिया, टीवी देखा, सो गए, ऐसे लोगों में देखा जा रहा है कि बहुत जल्द वो ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ हो गई या बीपी की पेशेंट होते हैं। तो आपके जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो मिडिल एज में जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम 2-3 पॉइंट्स पे बोलेंगे कि एक तो ये कि अपने लिए 2 घंटे निकालें। आदमी, बच्चे, पेरेंट्स, वाइफ, समाज, सबके लिए समय निकाल लेता, अपने लिए अगर 2 घंटे निकालेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, नंबर 1। प्लस आप अगर किसी व्यवसाय, बिजनेस, किसी जॉब, कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका मन ज़्यादा लगेगा। और हमारा बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मानना है कि कोई भी आदमी अगर एक चीज़ को 21 दिन तक कर रहा है, वो उसके रूटीन में, उसकी हैबिट में आ जाता है। तो किसी को खेलना, किसी को बुक रीड करना, किसी को वॉक करना, कोई स्पोर्ट्स में, जिम, कुछ भी करें, लगातार 21 दिन तक करेंगे तो वो चीज़ आपके रूटीन में, हैबिट में आ जाएगी और जो आपको लॉन्गर रन में फ़ायदा देगी। तो हम तो सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी अपने लिए समय निकाले, थोड़ी देर कुछ ना कुछ खेले, फिटनेस करे, उससे आपका घर का बैलेंस अच्छा होगा। बच्चे देखेंगे तो वो भी स्पोर्ट्स के लिए अपनी रुचि दिखाएंगे। मोबाइल और बाकी आजकल जितने स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के आजकल केसेस हो रहे हैं मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड के चलते, वो सब चीज़ें कम होंगी। तीसरा है कि आप खेलेंगे तो आपका जो पर्सनल रिलेशन है, जो आपका पीआर है, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, हो सकता है वो आपको आपके बिजनेस में, आपके काम में भी कहीं ना कहीं हेल्प करे। फ्रेंडशिप जो है वो भी बढ़ती है, इसीलिए बिल्कुल हमारा फ्रेंड्स का नाम ही है और ऑल ओवर इंडिया कनेक्शंस हैं। अब आपको छोटी चीज़ बताएं, जब तक ITF ये वर्ल्ड टूर जो टूर्नामेंट्स होते नहीं खेल रहे थे, तो लखनऊ या मे भी कह लीजिए छोटे मोटे और डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में, उन्हीं लोग को जानते थे। अब हम बाहर खेल रहे हैं, अभी तक तो इंडिया में ही खेल रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इंदौर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, रायबरेली, आप नाम लीजिए किसी भी शहर का, अगर किसी को जाना हो, काम से भी जाना हो, आप बस वहाँ पहुँच जाइए अपना किट बैग लेके, तो आपको 4 लोग वहाँ पे खिलाने के लिए रेडी हैं। आपके अलग, और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी कोई फंस जाए तो वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए 4 लोग। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, हर आदमी कहते हैं एक दूसरे की हेल्प करता है और हंसी मजाक होता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फ्रेंड्स कप में खेलने का आपका अनुभव कैसा रहा? अरे बहुत शानदार, आपने तो मतलब ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। नामी फ्रेंड्स कप है, पिछले हम 3 एडिशन से खेल रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से हो रहा है टूर्नामेंट, आपकी जो मेहनत है, आपकी टीम की जो मेहनत है,
मतलब वो एकदम सराहनीय है। उससे अच्छा हो मतलब कोई और कर नहीं पाएगा टूर्नामेंट, और इम्प्रूवमेंट साल भर साल टूर्नामेंट दिख रहा है। जिस हिसाब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, जिस हिसाब से जितना बड़ा टूर्नामेंट होता जा रहा है ये, और आप ये देखिए हम लोग सारे जुड़ते चले आ रहे हैं, जितने भी अलग अलग कहते हैं स्टेट्स के प्लेयर हैं, हर आदमी आना चाहता है। बहुत बार कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज या कुछ आदमी नहीं ट्रैवल कर पाता है, लेकिन आने वाले समय में देखिए बढ़ता ही चला जाएगा और ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम दोस्ती लोगों बढ़ती ने जाएगी। इस बार एक अनाउंसमेंट किया है फ्रेंड्स कप को लेके कि हमें स्पोर्ट्स की एक लहर, जैसे मैं बोलते ही रहता हूँ यूरोपियन कंट्रीज में है जी, तो जी, भारत जी। में क्यों नहीं। अब जैसे इस समय मेरे से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर्दी बहुत हो रही है, मैं कह रहा हूँ यूरोप का मौसम बताइए। है, इससे ज़्यादा अच्छा लॉन टेनिस खेलने का वेदर नहीं हो सकता। नहीं मिल सकता। आप थकेंगे ही नहीं, पूरा दिन खेल लीजिए, और पसीना स्वेटिंग होगी ही नहीं। और इससे अच्छा और क्या चाहिए? वहां पे तो माइनस में लोग खेलते हैं, अब लोग माइनस में खेलते हैं, और इससे अच्छा वेदर नहीं हो सकता। दूसरा मुझे लगता है कि अच्छा मैं ही आपसे ही पूछता हूँ कि जब सुबह उठने का टाइम होता है तो नींद ज्यादा प्यारी लगती है कि या इंतजार करते हैं कि जल्दी सुबह हो और मैं निकलूं? बिल्कुल यही इंतजार होता है। हमने आपको बोला ना कि ऐसा रूटीन है कि वो क्लॉक ऐसा सेट हो जाता है कि वो सुबह उठ के खेलने जाना ही है। उसके लिए मतलब आप रेडी हो रहे होते हैं कि मतलब वेट करते हैं कि वेट करते हैं सुबह हो तो खेलने जाएं। सुबह। और एक चीज़ और भी, अगर उसमें आपको कोई और काम आ जाए, फिर घर के भी कई बार काम होते हैं, आप कहीं बिजी होते हो, कभी मीटिंग्स में जाना है, तो मन बहुत ख़राब हो जाता है कि आज खेल नहीं पा रहे हैं। तो अगर सारी चीज़ें ठीक लखनऊ में हैं तो मतलब आई लुक फॉरवर्ड दुख होता है कि हाँ, यार आज मिस हो गया, आज का आज दिन miss हो आज गया। नहीं हो पाया। तो ये रूटीन है, और हम जितने क्लोज ग्रुप में हम जितने लोगों को जानते हैं, सब यही सोचते हैं कि हम जल्दी सुबह उठे तो खेलने जाएं, 10 लोगों से मिलेंगे वहाँ पे, थोड़ा एक्सरसाइज होगी, हंसी मजाक होगा, प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद हमारी दिनचर्या वैसे स्टार्ट कौन होगी। आपका जो टेनिस में कौन ऐसा प्लेयर है जिसको आप एडमायर करते हैं? एक ही है, आज ही हमने अपने फादर को और हमारे और कई मित्रों को भेजा है, रॉजर फेडरर। मतलब उसको ही देख के खेलना मतलब चाहते थे, और पिछले 25 सालों में 26 सालों में वो 19 बार लगातार फैन फेवरेट हुआ है। 2003 से लेके 2021 तक, शायद जो हमें याद आ रहा है, जब तक खेला लगातार फैन फेवरेट। उससे अच्छा खिलाड़ी, उससे अच्छा इंसान हमने नहीं देखा। मतलब जितना हम जानते हैं, जितना पढ़ा है, और जो एलिगेंस है गेम में, कोशिश यही करते हैं कि उसी की तरह थोड़ा एलिगेंस लेके आया जाए। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 वर्षों में लॉन टेनिस किस जगह पहुंचेगा? डेफिनेटली बेटर होगा, क्योंकि सरकार का भी फोकस है अब स्पोर्ट्स में, अदर देन क्रिकेट। हम कहें बैडमिंटन, टेनिस, लेकिन सपोर्ट अभी भी थोड़ा सा, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं बोलूँगा काफ़ी कम है। मुझे लगता है जिस हिसाब से बाकी गेम्स में अगर क्रिकेट को दिया जाता है, तो अगर जैसा प्राइवेट को या बैडमिंटन को या किसी फुटबॉल को, किसी और गेम को मिले, तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट भरा हुआ है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जितनी फर्म्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करें तो खिलाड़ी निकलेगा ही निकलेगा। सुपर्ब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके मज़ा आ गया। और आप थे अंकुर कपूर जी। अंकुर कपूर साहब बहुत ही इंथुजियास्टिक पर्सन हैं और स्पोर्ट्स के लिए बहुत पैशनेट है। आपने सुना ना कि अगर एक दिन कहीं मीटिंग के लिए भी जाना होता है और सुबह खेलने को नहीं मिलता तो अंदर से दुख होता है जी। तो ये एक सच्चे स्पोर्ट लवर के साथ में होता ही होता है, जो पैशनेट है खेलने के लिए उसके साथ होता ही होता है। और इनकी जो बातें हैं वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है यूथ को और जो भी एज ग्रुप में व्यक्ति है उसको इंस्पायर करेगी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर खेलने से एंटरटेनमेंट मिलता है, मेंटल पीस मिलती है, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, तीनों वेलबींग आपको खेलने के साथ में मिलती हैं, तो क्यों ना 1 घंटे 1.5 घंटे अपने लिए निकाला जाए और अपने आप को, अपने को खुश रखने के लिए दिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you टॉकिंग so विद much. अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।